वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे और ऑथेंटिक बात करेंगे। एलटी ग्रेड में प्री मेंस होगा या सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू पेपर आएगा या लिखित परीक्षा होगी, साथ ही साथ एलटी की परीक्षा कब तक हो सकती है ये भी डिस्कस होगा। और पैट 2025 के बाद कौन कौन सी भर्तियां होने जा रही हैं, 3 महत्वपूर्ण खबरों पर बात होगी। बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, शॉर्ट में चीज़ों को बताऊंगा और आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका सबसे बड़ा आयोग है ये, लेकिन 10 माह में इन्होंने सिर्फ एक परीक्षा कराई, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की, और वो भी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है कि जो अगला सप्ताह है इसी में परीक्षा तारीखों का ऐलान आयोग करेगा। परीक्षा तारीखों पर मंथन चल रहा है और अंतिम दौर में है आयोग और शासन के बीच की मीटिंग्स का दौर। जल्द ही दोस्तों एग्जाम डेट देखने को मिलेगा, ये सूचना आ रही है। साथ ही साथ बहुत सारी खबरें ऐसी आई थी कि अगस्त में ही टीजीटी और पीजीटी दोनों हो सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। टीजीटी वाली परीक्षा आपकी सितंबर से अक्टूबर तक होने की संभावना है। हालांकि अगस्त एंड में पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि पीजीटी में अभ्यर्थी कम हैं और पीजीटी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस भी डाली थी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में वो परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि टीजीटी के लिए भी आयोग का नोटिस था 21-22 जुलाई को एग्ज़ाम कराने का, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार जो टीजीटी वाली परीक्षा है वो सितंबर से अक्टूबर तक जा रही है और जल्द ही एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान होगा। आप लोग सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड के लिए आवेदन 28 जुलाई से होगा। 7466 पदों पर ये भर्ती है। सवाल है कि इसमें प्री मेंस होगा या नहीं, और होगा तो एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी ये निकल कर आ रही है कि आयोग ने प्रस्ताव शासन को भेजा है प्री और मेंस का ही, लेकिन दोनों परीक्षाओं में बहुविकल्पी सवाल ही पूछे जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव आयोग ने शासन को भेजा है। यानी कि जो खबरें आ रही थी कि मेंस में लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा दोस्तों नहीं है। तो ये एलटी ग्रेड की भर्ती शिक्षक भर्ती है, दूसरी भर्तियों से ये अलग है और आयोग ने इसे अलग ही रखा है। यानी पीसीएस या आरओ एआरओ जैसा नहीं है कि मेंस में लिखित ही होगा। चूँकि भर्ती ज़्यादा होती है शिक्षक की, यहाँ पर 7500 के आसपास पद हैं, आवेदन इसमें बहुत ही ज़्यादा आएंगे। और यदि मेंस में लिखित हो गया तो कॉपी चेकिंग में ही साल भर लग जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। 1 लाख से अधिक कॉपियों की चेकिंग बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आयोग के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुख्य परीक्षा में लिखित सवाल नहीं होंगे। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि यदि शासन की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, यानी प्री मेंस में बहुविकल्पी सवाल का, तो इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक दूसरा प्रस्ताव भी है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम करा लिया जाए एमसीक्यू का। यानी जैसे पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था एलटी का 2018 में 150 सवाल आए थे, 30 जीएस के क्वेश्चन और 120 विषय से क्वेश्चन। चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रस्ताव यूपीपीएससी ने शासन को भेजा है उसमें प्री में भी एमसीक्यू, मेंस में भी एमसीक्यू, तो हो सकता है कि इस पर सहमति ना बन पाए।
जब दोनों जगह एमसीक्यू ही है तो 2 बार परीक्षा क्यों, तो एक एग्ज़ाम भी हो सकता है। हालांकि यूपीपीएससी का बयान आया था, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, अध्यक्ष साहब ने कहा था कि हम किसी भी परीक्षा को एक चरण में पूरा नहीं करेंगे भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए। यदि एक एग्ज़ाम होगा तो उसमें या तो इंटरव्यू होगा, या तो जिन भर्तियों में टाइपिंग वगैरह होता है तो वो होगा, नहीं तो कम से कम प्री मेंस तो होगा ही होगा, 2 एग्ज़ाम तो होंगे ही। और इसी वजह से आयोग ने प्री मेंस का प्रस्ताव भेजा भी है, लेकिन दोनों जगहों पर एमसीक्यू ही है। तो दोनों के चांसेस हैं, या तो एक एग्जाम एमसीक्यू या तो दोनों एग्जाम एमसीक्यू। लेकिन अब लिखित परीक्षा वाले जो संभावना थी वो समाप्त हो गई है, तो ये राहत की खबर है। 3-4 दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, कहाँ पर क्या सवाल पूछा जाएगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, एलटी ग्रेड की परीक्षा के बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो नवंबर से दिसंबर तक की तैयारी है आयोग की एलटी की परीक्षा कराने की, तो आप लोग लग जाइए बिल्कुल। टीजीटी पीजीटी और एलटी की बेहतरीन तैयारी आप करिए, विषय स्ट्रॉन्ग करिए, दोनों परीक्षाओं में आप बेहतर करेंगे। अब तीसरी और अंतिम खबर की बात करते हैं यूपी SSSC पेट 2025 के बाद आने वाली भर्तियों की। तो पेट 2025 की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है दोस्तों, और इस परीक्षा के बाद बहुत सारी भर्तियां आएंगी। लोअर पीसीएस की बहुप्रतीक्षित भर्ती होने जा रही है, 1500 से अधिक इसमें पद होंगे। ईओ जैसे महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल हैं। 8000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती 100% कन्फर्म है। ये विज्ञापन आएगा, पेट 2025 के आधार पर यह भर्ती होगी। वीडियो के 2500 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, और एक सूचना के अनुसार लगभग 4500 पद इसमें होंगे। ठीक है, 500 पद पर आबकारी सिपाही की भर्ती, जेई की भर्ती काफ़ी समय से अटकी हुई है। ये विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट और कुछ स्पेशल पदों की भर्ती होनी है। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, 99 परसेंटाइल का लक्ष्य आपका होना चाहिए, तभी जो ये भर्तियां हैं इसकी मुख्य परीक्षाओं में आप बैठ पाएंगे। काफ़ी समय से यूपी SSSC से कोई भर्ती हुई नहीं, सारी भर्तियां रुक गई थी, और पेट 25 के बाद ये विज्ञापन जारी होंगे, ये बिल्कुल आप मान लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।